दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं हूँ गाजीपुर और आप यहाँ पर देख रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी आने वाले हैं। और यहाँ देख रहे हैं मंच सभा पर जो गायक कलाकार जो मिशन की के माध्यम से लोगों को परिचित करा रहे हैं, बना रहे हैं। आइए यहाँ के साथ हम लोग जो हम लोग कपिल करते हैं बने रहे दलित को जीना सिखाया है भीम बाबा ने, दलित को जीना सिखाया है भीम बाबा ने, बहुजन समाज जगाया है। और यहाँ पर आप भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच आ चुके हैं। बस 2 मिनट के अंदर यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन आप लोग व्यवस्था बना के अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, सभी कुर्सियों पर बैठ जाएं। देखिए हम आप सभी कुर्सियों पर बैठ जाएं, कुर्सियों पर बैठ जाएं से निवेदन है, सभी कुर्सियों पर बैठ जाएं, उतर जाए आप लोग। नेता दूसरी पार्टियों में नजर नहीं आया, तब ऐसी स्थिति में कुदरत ने हमारे भाई को हम लोगों का नेता बनाकर आज पूरे देश के अंदर पॉपुलर किया है। पूरे देश के अंदर हम लोगों की एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह आए और अपने विचारों से हम सब लोगों को अवगत कराएं। आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आए आदरणीय अध्यक्ष जी। जय भीम। इसीलिए मुझे यहाँ से आपको हटाना पड़ा कि आप लोग अपनी लापरवाही में, गैर जिम्मेदारी में, इतने जो संभ्रांत लोग आके बैठे हुए हैं, कई कई घंटे से पसीने पसीने हो रहे हैं, उन सबको डिस्टर्ब करो। और क्या तो अगली 1 मिनट में आप अपने फोन जेब में गिर के अनुशासन स्वामी परल यादव, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब काशीराम भी इसी श्रेणी में आते हैं जो अपने लिए नहीं जिए, जिन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज उनके जाने के बाद भी आज हम उनकी तस्वीरों को नमन करते हैं और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी महापुरुषों के रास्ते पे चल के उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, आज जब इस मंडल के समीक्षा कार्यक्रम में, प्रबुद्ध सम्मेलन में आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के बीच, जहां हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, मुझसे उम्र में बड़े मेरे भाई हैं, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी के प्रदेश की टीम है, मंडल की टीम है, जिले की टीम है,
भीम आर्मी के हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, तो मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आप ये सोचो, अगर तस्वीरों से, सिर्फ फोटोओं से, वीडियो से ही बात आगे बढ़ जाती तो शायद आज मुझे गाजीपुर नहीं आना पड़ता। प्यारे साथियों, कल मैं बंगाल में था और इसी तरह का एक पूरा हॉल उन्होंने पूरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटाने का काम किया है। इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में भी आजाद समाज पार्टी कांशीराम को ताकतवर होना चाहिए। कल लगभग यही समय था, मैं बंगाल में खड़े होकर बंगाल के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा था। और आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे में खड़े होकर इस गाजीपुर की क्रांतिकारी धरती पर आपको संबोधित करने का अवसर जो है पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप महापुरुषों से प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप मुझसे और महापुरुषों से प्यार करें ना करें, अपनी नस्लों से प्यार करते हैं, अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपने जिले से, प्रदेश से, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आजादी के लगभग 80 साल होने को आए हैं, क्या इस भारत में सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है या नहीं? संविधान बोल के नारा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? और संविधान पकड़ के सबसे पहले बनारस में कौन आया था? ईमानदार से हाथ खड़ा करके बताओ। 2019 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कौन आया था संविधान पकड़ के? याद है नहीं याद है? उससे पहले पकड़ता था कोई? जो लोग कल तक ये कहते थे जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी जनगणना जरूरी है। पार्लियामेंट में निजी दो में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेके आया था बताओ? तुम भी इसका मतलब ध्यान नहीं रखते हो। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेके आया कि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, राजभर, केवल, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इनके बच्चों को, आदिवासी भाइयों को अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका प्राइवेट मेंबर बिल को अगर लेके आया तो वो चंद्रशेखर आजाद लेके निकल हो। आप अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हो, क्योंकि सीज फायर के बाद भी लगातार सेना के जवानों से उनकी होली खेलने का काम पड़ोसी देश कर रहा है और ये सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। ये है सरकार की सच्चाई। जो बात करते हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। प्यारे साथियों, जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आप इस लड़ाई को आपको अगर सच्चा आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ करके दिखाऊं, जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर इस सरकार ने छुट्टी करने का काम नहीं किया, तो बताओ आपके चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में सरकार से लड़ने में छुट्टी कराने का काम किया ही नहीं? बताओ। जब ये सरकार ने 14 अप्रैल में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी तो नहीं होती थी, इस बार लड़ के पत्र लिख के संघर्ष करके छुट्टी कराने का काम किया नहीं किया? बताइए। नगीना के लोगों ने अपनी वोट से चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया और उनके हिस्से में क्या आया? घूमता है क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं, लिया जल्दी लेकर भागा, वो जान गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी ने ये संविधान की रक्षा वाले लाखों लोग तैयार कर दिए। वो जान गए हैं, इसलिए वो बार बार
रक्षा करनी है। और मैं जब उनसे कहता हूं कि संविधान की रक्षा कैसे करोगे, तो जिन बातों को मैं पिछले 10-15 साल से और हमारे महापुरुष 40 साल से कहते आ रहे हैं, आज विपक्ष के लोग भी कहने लगे। क्या पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे पहले जातिगत जनगणना की मांग किसने उठाने की बात की थी? बताओ याद करके, किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले पार्लियामेंट में जब मैं गया था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला था। करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों का झंडा लेके और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई आएगा तो वो भी भारतीय आजाद समाज पार्टी का नेता आएगा, उसका कार्यकर्ता आएगा। मेरी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, बताओ चुनाव के बाद 5 साल आता है कोई आपके हाल पूछने के लिए? कभी आपको बच्चे की शादी करनी हो, बच्चे की शादी करनी हो, मकान बनाना हो, अस्पताल जाना हो, अपने बच्चे को स्कूल भेजना हो, आप ही बताओ चुनाव के बाद 5 साल कोई आता है क्या? अगर आज भी अन्याय होने पर सबसे पहले कोई आता है तो कौन आता है बताओ? अगर सबसे पहले कोई आता है तो भीम आर्मी आती है, आजाद समाज पार्टी आती है। जो लोग कहते थे आंदोलन नहीं करना चाहिए, मुकदमे लगते हैं, आज वो भी दौड़ दौड़ के गांव में जाने का काम करते हैं। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया है तो दोनों हाथ आगे कहिए कि धन्यवाद भीम आर्मी, धन्यवाद आजाद समाज पार्टी। वरना नेता चुनाव के बाद हारे या जीते 4.5 साल नहीं दिखते थे, जब दोबारा चुनाव आता था तभी आते। ये पुलिस के साथ भी खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद